देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आज मुझे कोई भी टॉपिक्स नहीं आ रहा था वीडियोस बनाने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर। बट मैंने सोचा क्यों ना मेरा जो ये कंसिस्टेंसी है, मैं 3 दिनों से लगातार अपलोड कर रहा हूँ। एंड मुझे जो अभी नॉलेज है, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने काफ़ी दिनों से मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में जान रहा था, तो इसको क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे ये भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लग जाएगा। जब आप पैसे कमाने लग जाओगे तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जो है सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेगा एंड सेफ भी रहेगा एंड आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। तो बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आप लोगों को इस किताब के माध्यम से समझाने वाला हूँ। वैसे आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं इसे सेल्फी कैमरा से बना रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक जरिया है, मतलब आप उसमें पैसा को लगा सकते हो एंड उसमें आपको 3, 5, 10 ऐसे कुछ वर्षों का अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेगा एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें रिस्क कितना है। तो रिस्क की बात करें तो अगर आप इसमें लगाते हैं एंड उसके बाद आपको मन होता है कि मैं नहीं, इसमें मेरा घट गया, 1-2 दिन बाद आपने देखे कि आपको जो है ये माइनस में होते जा दिख रहा है एंड आप अगर उठा लेते हो उसको तो आपको लॉस हो सकता है। बट आप जैसे कि एक स्टॉक मार्केट में होता है कि एक ओवरऑल आपने लगा दिया एंड आया तो सही, आपका उसको डबल मिल गया जो है वो उसमें मिल गया, बट अगर चला गया तो पूरा चला गया। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आप जो है लगाओगे उसको, इसमें अगर मार्केट माइनस में जाएगा तो इसमें जो है आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं आपने 10,000 लगाया है तो 10,000 में मान लेते हैं कि 500, 1000 ऐसा माइनस चला गया एंड आपको घबराना नहीं है, आपको टाइम देना है। बस इसमें किसी भी कैंप में आप लगाओगे आपको टाइम देना है एंड टाइम के बाद आपका जो है पैसा रिटर्न काफ़ी बढ़िया बनेगा। एंड आप अगर ऐसे सोचते हैं कि मेरा तो माइनस में जा रहा है, जितना बचा है उसको ही उठा लेते तो आपको ऑब्वियसली 1000 मतलब 500 अगर माइनस गया फिर आपका इंटरेस्ट वगैरह भी काटेगा तो इसमें आपको माइनस दिखेगा। बट अगर सब्र करके रखते हैं एंड थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। मतलब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड जो है 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट एंड एक होता है हाइब्रिड। वैसे ये 3 ही इम्पोर्टेंट है एंड ये 3 के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप लोगों को काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेगा एंड इसमें जो है पैसा इक्विटी में आपका जो पैसा है वो एक एक मैनेजर होता है। मतलब आप किसी भी कंपनी में लगाओगे तो उसका एक मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में लगाएगा एंड अलग अलग प्राइवेट कंपनी में लगाएगा एंड वो आपको रिटर्न देगा। तो ये हो गया इक्विटी एंड दूसरा हो गया डेप्ट। डेप्ट होता है, इसमें आप लोग को मतलब रिस्क बहुत कम होता है इसमें एंड इसमें जो है आपको एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा। आप मान सकते हो कि एक तरह का एफडी ही है। तो इसमें 7 से 8%, 7 से 8%, 6% ऐसा कुछ आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। एंड इस वाला पैसा जो है ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होगा जिसमें रिस्क कम होता है। एंड ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो दोनों को मिलकर होता है एंड दोनों मिलकर मतलब डेब्ट और इक्विटी को मिलाकर इसमें पैसा को लगाया जाता है। तो इसमें मतलब मीडियम कैटेगरी का रिस्क भी होता है एंड मतलब रिस्क मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि इसमें रिस्क नहीं है। अगर आप टाइम देते हैं तो आपको ज़ीरो रिस्क है, अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो। अब बात कर लेते हैं 3 इसमें कैंप होते हैं। वैसे कैंप तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट मैं आपको 3 कैंप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो है लार्ज कैप। लार्ज कैप क्या है? लार्ज कैप में आप लोग को आपका जो पैसा है वो बड़ी कंपनी में लगाएगी। मतलब इसमें
यहाँ पर इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड, ये 3 हो गया। एंड इसके बाद भी आपका रिस्क कैसे बढ़ता है देखिए। अब लार्ज कैप में हो गया आपका, आपका जो पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाएंगे, जैसे कि रिलायंस, अदर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है, मुझे उतना नाम नहीं पता, बट वो इस बड़ी कंपनी में लगाएंगे। एंड इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड इसमें आपको रिटर्न जो है 10 से आप लोग को 15% तक इसमें रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है फ्यूचर में, अगर आप इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा 3 से 5 साल तक। एंड उसके बाद होता है मिड कैप। मिड कैप क्या है, इसमें जो है आप लोग को जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें मिड है, एंड ये मध्यम कैटेगरी में आता है। एंड इसमें आपको रिस्क भी थोड़ा रिस्क है, एंड इसमें बट आपको रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। तो इसमें मध्यम कैटेगरी का आप समझ सकते हो। एंड इसमें जो है आपका पैसा मीडियम कंपनी में लगाएंगे। एंड स्मॉल कैप में जो है आपको इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जाएंगे तो आपको 30, आपका पैसा आपने अगर 10,000 लगाया तो उसका 30%, 20% ऐसा तक का भी माइनस देखने के लिए मिल सकता है 1-2 सालों में। बट अगर आप रखते हैं 5 से 6 साल तक इसको सब्र करके, तो आपको रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। 30 से 40% तक का भी आपको रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में स्मॉल कैप में। तो इसमें रिस्क भी है एंड रिटर्न भी है। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा। एंड स्मॉल कैप में जो है आपको स्मॉल कंपनी में लगाया जाता है आपका पैसा, जो कि ग्रो करना चाहती है, मतलब अभी तक इस छोटे में है, मिड कैप एंड लार्ज कैप से छोटे हैं, जो कि आगे मार्केट में ग्रो करना चाहती है। तो ये स्मॉल कैप हो गया। एंड मिड कैप आपका जो है ग्रो करती हुई कंपनी है, जैसे कि आप समझ सकते हो। एंड ये कुछ था म्यूचुअल फंड, वैसे आप लोग को इसमें कुछ पता चल गया होगा एंड समझ में आया होगा। वैसे मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा यही बना देता हूँ। तो बाय।